नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन दिव्या चौहान के साथ। 20 जून रविवार का दिन है। चलिए अब आपको हिमाचल और देश विदेश में अभी तक क्या कुछ घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हिमाचल में अब रोज 60,000 लोगों को लगेगी कोविड-19 वैक्सीन। कॉलेजों में बुखार, खांसी, जुकाम वाले विद्यार्थियों की अलग कमरों में होगी परीक्षाएं। कोविड वैक्सीन टीकाकरण में हिमाचल के 2 जिले टॉप 10 में, किन्नौर और लाहौल स्पीति ने चमकाया नाम। दुबई ने भारत समेत अन्य देशों से आने वालों को दी यात्रा प्रतिबंधों में छूट। भारत को 81 दिनों में आज सबसे बड़ी राहत, 60,000 से नीचे आए डेली कोरोना केस। प्लेबैक सिंगर टप्पू मिश्रा का निधन, कोरोना से ठीक होने के बाद हुई समस्याएं। अब विस्तार से चर्चा करते हैं इन खबरों पर। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। प्रदेश सरकार ने हिमाचल में प्रतिदिन 60,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार हिमाचल को फ्री वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। 20 जून तक हिमाचल में इसकी सप्लाई पहुंचने की संभावना है। 21 जून से ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा अब स्कूलों, कॉलेजों, दफ्तरों और पंचायत घरों में वैक्सीन सेंटर बनाए जाएंगे। सरकार प्रदेश में 1000 और वैक्सीनेशन सेंटर बनाने जा रही है। वैक्सीन अभियान को लेकर स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों, सीएमओ, बीएमओ को ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए कहा है। सरकार ने 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों को अक्टूबर तक वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा है। टीकाकरण की नई नीति के तहत वैक्सीन लगाने के लिए लाभार्थियों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी ए में पहली खुराक के लिए 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लाभार्थी, इसी आयु वर्ग के कोविशील्ड की दूसरी खुराक के लिए पात्र सभी लाभार्थी, सभी स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता, अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ता, जबकि 18 से 44 आयु वर्ग के लाभार्थियों को बी श्रेणी में रखा गया है। हिमाचल प्रदेश में जुलाई से शुरू होने जा रही कॉलेज परीक्षाओं में बुखार, खांसी, जुकाम के लक्षण वाले विद्यार्थियों को अलग कमरों में बिठाकर परीक्षाएं ली जाएंगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने कोरोना संक्रमण से बचाव की एसओपी का पालन करने के निर्देश दिए हैं। हर परीक्षा केंद्र में वायरल पीड़ित विद्यार्थियों को बिठाने के लिए 2-2 कमरों को रिजर्व रखने के लिए कहा गया है। अगले सप्ताह से अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के लिए कॉलेजों में सिटिंग प्लान बनाने का काम शुरू होगा। उच्च शिक्षा निदेशालय ने कॉलेज प्रिंसिपलों को परीक्षाओं के आयोजन के लिए सभी एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। परीक्षाओं के दौरान कॉलेज कैंपस में विद्यार्थियों और शिक्षकों व गैर शिक्षकों को तापमान जांचने के बाद ही प्रवेश मिलेगा। वैक्सीन लगा चुके शिक्षकों की ड्यूटी परीक्षा केंद्रों में लगेगी। वायरल से पीड़ित विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ नहीं बिठाया जाएगा। कोरोना वैक्सीनेशन में किन्नौर व लाहौल स्पीति ने टॉप 10 में स्थान बनाया है। देश भर के जनजातीय क्षेत्रों में वैक्सीनेशन के आधार पर यूनिसेफ ने रैंकिंग जारी की है, जिसमें हिमाचल के इन 2 जिलों ने शीर्ष 10 में स्थान बनाया है। किन्नौर चौथे व लाहौल स्पीति 5वें स्थान पर आया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और उपायुक्तों द्वारा अपनाई रणनीति के कारण हिमाचल ने ये मुकाम हासिल किया है। स्वास्थ्य विभाग ने जनजातीय क्षेत्रों में वैक्सीनेशन के 100% लक्ष्य को हासिल करने के लिए 25 जून तक का समय निर्धारित किया है। किन्नौर जिले में अभी तक करीब 34,000 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि लाहौल स्पीति में करीब 12,000 से अधिक को डोज दी गई है। 18 से 44 वर्ष की आयु वालों के लिए स्लॉट बुकिंग के स्थान पर वैक्सीनेशन सेंटर में ही पंजीकरण और वैक्सीन देने की व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को असुविधा न हो और वो अधिक संख्या में वैक्सीन लेने पहुंचे। अन्य समाचार सुनिए ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा,
हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। दुबई ने भारत समेत कई अन्य देशों से आने वाले अपने निवासियों के लिए यात्रा प्रतिबंधों में ढील दे दी है। इन लोगों को यूएई द्वारा स्वीकृत टीके की दोनों खुराक लेनी होगी। गल्फ न्यूज के मुताबिक दुबई में संकट एवं आपदा प्रबंधन की सर्वोच्च समिति ने दक्षिणी अफ्रीका, नाइजीरिया और भारत में आने वाले यात्रियों के संबंध में दुबई के यात्रा प्रोटोकॉल को अपडेट करने की घोषणा की। भारत से दुबई आने वाले ऐसे यात्रियों को केवल वैध वीजा की आवश्यकता होगी। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई सरकार ने जिन 4 टीकों को मान्यता दी है उनमें सिनोफार्मा, फाइजर बायोनटेक, स्पुतनिक वी और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का टीका शामिल है। गल्फ न्यूज ने बताया कि दुबई में संकट और आपदा प्रबंधन की सर्वोच्च समिति शेख मंसूर बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की अध्यक्षता में 23 जून से दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया और भारत से आने वाले यात्रियों के लिए दुबई के यात्रा प्रोटोकॉल के अपडेट की घोषणा की। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन हर दिन सामने आने वाले आंकड़ों की संख्या कम होने लगी है। देश में शनिवार को कोरोना के 58,419 मरीज मिले, 87,619 लोग ठीक हुए और 1,576 की मौत हुई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की कुल संख्या 7,29,243 रिकॉर्ड की गई। राहत की बात यह है कि 24 घंटे में मिले नए संक्रमितों की संख्या पिछले 81 दिनों के बाद 60,000 से नीचे आई है। देश में लगातार 38वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी हुई है। बॉलीवुड पार्श्व गायिका टप्पू मिश्रा का शनिवार रात 11 बजे निधन हो गया। टप्पू मिश्रा का एक निजी अस्पताल में कोरोना के बाद होने वाली दिक्कतों का इलाज चल रहा था। सिंगर पिछले 2 दिन से वेंटिलेटर की सपोर्ट पर थी। टप्पू मिश्रा को 19 मई को प्राइवेट कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया था। सिंगर के पिता का भी कोरोना से निधन हो गया था। पिता के निधन के 9 दिन बाद ही टप्पू मिश्रा को प्राइवेट कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया था। इससे पहले वो अपने घर में ही क्वारंटाइन थी, लेकिन जब उनका ऑक्सीजन लेवल 45 पहुंच गया तो परिवार के सदस्यों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। सिंगर टप्पू मिश्रा कोरोना से ठीक हो गई थी और उन्हें दूसरे अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था, लेकिन सिंगर को कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने के बाद भी कुछ समस्याएं हो रही थी। उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन ज्यादा हो गया था, जिसका इलाज किया जा रहा था। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।